नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। एड टेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला का नाम आजकल खूब चर्चाओं में है क्योंकि हाल ही के दिनों में यह एक यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुआ है, यानी उसका वैल्यूएशन $1 अरब हो चुका है। और ऐसे में इसके फाउंडर अलख पांडे आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सफर के बारे में उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अलख जी। सबसे पहले तो अलख जी हम आपसे जानना चाहेंगे इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई, ये आइडिया आपके मन में कैसे आया? तो शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं छोटा था तो मेरे को कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं मिल पाई आईआईटी की या नीट की, क्योंकि घर में फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी और मेरे पिताजी को घर ही बेचना पड़ा जब हम लोग क्लास 6 में थे। तो एक स्लम एरिया में रहते थे रेंट पे। तो वहाँ से मेरे अंदर ये था कि यार ये एजुकेशन मेरी रुक रही है पैसे के चक्कर में, या मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और तब से मन में ये आग लगी हुई थी। फिर कॉलेज गए तो कॉलेज के अंदर भी फिर पढ़ा रहे थे। इवन हम तो टीचर क्लास 8 से रहे, क्लास 8 से ही हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाते थे क्योंकि पैसे की थोड़ी दिक्कत थी। फिर क्लास 11th में एक कोचिंग पढ़ाने लग गए, तो 11th क्लास में, फिर 12th क्लास में कोचिंग पढ़ाई। तो आपने 11th क्लास में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था? 8वीं क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया और 11वीं क्लास में ये डिसाइड कर लिया टीचर ही बनेंगे। अच्छा, 8th क्लास में आप किन बच्चों को पढ़ाते थे? 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे 8वीं में। और 11th में गए तब 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया। वहाँ पे कोचिंग का जो ओनर था उसने झूठ बोल दिया कि ये इंसान, मतलब 11th क्लास नहीं बताया था, बताया टीचर है, तो ऐसे इंट्रोड्यूस किया था। मैंने पढ़ाया वहाँ 10-15 दिन हुआ, फिर पेरेंट्स आए तो समझ गए कि छोटा लड़का है, तो निकाल दिया गया वहाँ से। फिर उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ाया, फिर कॉलेज से लौट के भी ऑफलाइन पढ़ाते थे। फिर यूट्यूब पे पढ़ाया 3-4 साल, और यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट आईआईटी का, नीट का पूरा कंटेंट रखा। फिर बच्चों ने डिमांड बड़ी की कि पूरा एक प्लेटफॉर्म लेके आइए, तो फिर एक सस्ता प्लेटफॉर्म बनाया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ 4,000 रुपये में आईआईटी की तैयारी, मेडिकल की तैयारी करा रहे थे, जो कि अदरवाइज 40,000 में हो रही थी। और फिर बच्चों ने बहुत प्यार दिया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो बिल्कुल इसके जरिए आपने अपने शौक को भी पूरा कर लिया, उस एक्टिंग शौक को आपने पूरा किया, और शायद इसी कारण आपको बच्चे काफी पसंद भी करते हैं। अब बच्चे किस लिए पसंद करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाने की वजह से पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं कि बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से निकले तो बहुत कनेक्टेड फील होता है। कई लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक से उठा के हम हाई तक लेके जाते हैं जो बाकी टीचर नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी है लोग। कई लोग कहते हैं इस तरह के टैटू आपने बना रखे हैं इसलिए बच्चे लाइक करते हैं। तो ये पहला टैटू, ये तो पाई का टैटू है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अनडिफाइंड, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी भी सारी डेसिमल प्लेसेस अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, और ये तो अभी एल्बर्ट आइंस्टीन जी का टैटू नया बनवा। जी बिल्कुल, आपके टैटूज को देखकर ही लोग समझ जाएंगे कि आपका किस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप क्या कुछ पढ़ाते हैं। और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अब आपको ब्रांडिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने $1 अरब के टारगेट को भी पूरा कर लिया है। फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो आपने शुरुआत 3-4 हज़ार रुपए से की थी, लेकिन अब ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ये प्लेटफॉर्म जो एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसको आप, उसके सफ़र को आपने कैसे तय किया? आप किस तरीके से इस मुकाम तक पहुँचे? आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे बच्चों को, और हम लोग ने हमेशा बच्चों की सुनी। तो हम लोग फिजिक्स वाला कहते हैं कि यहाँ 1 रुपये भी हम खर्चा करेंगे तो वो बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा करेंगे। लाइक अगर आप ये देखो कि हमने कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग नहीं की, कोई हमारा मार्केटिंग बजट नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे ऐड चल रहे हैं या कोई फिल्म स्टार हमारा ऐड करे, कुछ भी नहीं ऐसा किया। बच्चे जो कहते गए वो हम करते गए, बच्चों की बात सुनते गए, और ऐसी प्राइस रखी हमेशा कि गांव-गांव में बच्चा सच में, जैसे बाकी लोग बोलते हैं पर सच में 4,000 की प्राइस में बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है। ऐसी प्राइस रखी कि किसान का बेटा भी आज डॉक्टर बन रहा है, नेटवर्क नाम है। ऑटो वाले की बेटी आज डॉक्टर बन रही है, उसका नाम नहीं लेंगे, थोड़ा ऑफेंड फील करेंगे। तो ऐसे बच्चे अब सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए शायद ज़्यादा प्यार मिला। और इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है प्रतीक माहेश्वरी जी को, जो आज यहाँ नहीं है, हमारे को फाउंडर हैं। टेक और बिजनेस वही देखते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स में फिजिक्स से आप जुड़े, आपकी दिलचस्पी फिजिक्स में कैसे बनी और आप इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? फिजिक्स से प्यार शुरू हुआ मेरा, इसका क्रेडिट जाता है इंजीनियर सुहेल तैयब सर को। इनके बारे में मैंने कभी बात ही नहीं की शायद। तो ये क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ाते थे और मेरे को फ्री में पढ़ाया इन्होंने, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा भी था। और मेरे जैसे फिजिक्स टीचर नहीं थे, मुझसे बहुत अलग थे, बहुत ही सीरियस और बहुत ही, मेरे से बहुत ही अच्छे फिजिक्स टीचर हैं खैर वो। तो उनकी वजह से फिजिक्स में इनिशियल इंटरेस्ट आया। फिर उन्होंने थोड़ा सा एक नया डायरेक्शन मेरे को दिखा दिया। फिर एच.सी. वर्मा सर की किताब पढ़ने लगे, फिर स्टीफन हॉकिंग सर के बारे में पढ़ने लगे, आइंस्टीन के बारे में पढ़ने लगे। फिर हम पागलपना मेरा बढ़ता गया, बस फिर यही था, फिर रुका नहीं कभी पागलपना। फिजिक्स तो सब कुछ है ना, मतलब फिजिक्स इज ऑल साइंस दैट इज देयर, रेस्ट एवरीथिंग इज स्टैम्प कलेक्टिंग। बाकी सब तो सिर्फ पर्चा बिनना है, बाकी तो फिजिक्स ही है, ये मैं कहता हूँ। बाकी लोग इस पर थोड़ा बुरा मान जाएंगे। तो फिजिक्स से इंटरेस्ट क्लास 11 से बन गया, उसके बाद से फिर डूबे रहे उसी में। जी, हमने सुना है कि आपने बीटेक से ड्रॉप आउट भी किया, इसके बाद आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिला, लगभग 75 करोड़ रुपए का आपको ऑफर मिला, उसको आपने ठुकरा दिया।
इसके पीछे क्या कुछ वजह रही और इस ऑफर के बारे में भी हमें कुछ बताएं। काफ़ी बड़े बड़े ऑफर आए थे वहाँ से। पहले तो सबसे पहला ऑफर दिया था उन्होंने कि 500 रुपये ले लो और 30 सेकंड का वीडियो डाल दो मेरे लिए, तो वो तो हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद 500 से 5000, फिर 50 लाख, फिर वो 75 करोड़ तक के ऑफर गए थे। तो ये आए थे वहाँ। नाम नहीं लेंगे। नहीं नाम लेना तो फिर फंस जाऊंगा मैं उसमें, सब जानते हैं सारी कहानी। ये कहानी यूट्यूब पे पूरी फेमस हो रखी है ऑलरेडी, बहुत बड़ी, इसलिए तो हम नाम नहीं लेते। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली। और लेकिन 75 करोड़ का आपको ऑफर आया, हाँ बिल्कुल, क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि हमें लगता है उस समय तक हम भारत में बहुत से बच्चों की इंस्पिरेशन थे, और अगर हम ऐसा करते, बाकी क्यों करते उसके तो बहुत से पॉइंट है। पैसा मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिलेगी सीखने को। मैं अकेले अपने रूम में सारा काम कर रहा था। एक रूम में जमीन पे मेरा बेड होता था, यहाँ व्हाइट बोर्ड था, एक फ़ोन था, एक ट्राइपॉड था, बाकी लोग टीम लेके बैठे थे, मतलब हाई क्लास इंटरनेट, हाई क्लास लैपटॉप, एडिटिंग स्टूडियो, एवरीथिंग। मैं एक व्हाइट बोर्ड पढ़ाता था, एक बार गिर भी गया था व्हाइट बोर्ड, वो भी वीडियो है हम लोग पास, गिर जाता था बीच में, इस तरह की चीज़ें थी। तो पर मुझे लगा कि इस तरफ बहुत चीज़ें, पर एक चीज़ ऐसी कि हम बहुत से बच्चों के हम इंस्पिरेशन टाइप के थे। तो हम अगर कोई भी ऐसा स्टेप लेंगे तो ये देख के वो बोलेंगे यार अलग पांडे भी एक दिन बिक गया था, पैसा ही सबसे बड़ा होता है ज़िंदगी में, तो वो विजन से भटक जाएंगे। और हमने लगता है बहुत अच्छा कि दूसरी चीज़ ये भी दिक्कत थी कि उनके जितने भी ऑफर थे उसमें सिर्फ पैसों की बात थी। कभी वो ये बात नहीं करते थे कि कैसे हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी। वो कहते थे हम 10,000 का एक कोर्स निकालेंगे, तो हमने कहा बहुत महंगा है, 3 महीने का कोर्स 10,000 का। कहे तो क्या हुआ, सारे बच्चों को थोड़ी खरीदना है, बस 5,000 बच्चा खरीदे काम बन जाएगा। YouTube पर वीडियोस डालकर सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है, उसमें एक तरीके से एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और आपको लगातार उस पर काम करना पड़ता है। शायद आपके व्यूअर्स उतने हो ना हो, लेकिन आपको बार बार अपने वीडियोस को उस पर अपलोड करना पड़ता है। ऐसे में आपकी YouTube की जर्नी कैसी रही और किस तरीके से आपने इसमें सक्सेस हासिल किया? हुआ ये कि हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे 2014 से। अब 2016 में पहली बार यूट्यूब पे वीडियो डाला, 1 2 3 4 करके 12 वीडियो डाले और नहीं चले, जो कि होना था। तो कोई 20-30 व्यूज़ आ रहे थे उसके ऊपर और 2 लाइक होते थे, एक माँ का एक बहन का, 2 लोग के लाइक थे। अब हमें लगा कि यार तो चल ही नहीं रहा है, तो छोड़ दिया। जो आप कह रहे हो वही हुआ हमारे साथ भी, छोड़ दिया। फिर हम ऑफलाइन फिर पढ़ाने लग गए। तो ऑफलाइन में एक बहुत बड़े टीचर होते हैं इलाहाबाद के, नाम नहीं बोलेंगे, उन्होंने हमसे, हम बड़ा अच्छा कर रहे थे उस टाइम, बड़े फेमस हो रहे थे, तो उन्होंने बोला अलग तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अगले 10 साल में 7,000 बच्चों को पढ़ा दोगे। अच्छा। तो उनके हिसाब से ये तारीफ थी और मेरे तो दिल पे लग गया। उस दिन रात में हम सो नहीं पा रहे, बस 7,000 यही मेरी जिंदगी होगी, 10 साल बाद तो बुढ़े ही हो जाएंगे यार, अब क्या। तो हमने कहा नहीं यार ये नहीं होना है। और तो फिर हमको समझ में आया ऑनलाइन चलते हैं और इस बार लग के खेलते हैं, आएंगे व्यूज़, आएंगे नहीं आएंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चैनल मोनेटाइज नहीं है। चैनल से 2 साल तक तो कोई पैसा ही नहीं उठाया, हमें पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसा आता है। तो हम तो ऑफलाइन में पढ़ाते थे, शाम में आके यूट्यूब पे फ्री में वीडियो डालते थे, ऐड वेड कुछ नहीं लगा रहे थे। 1 साल तक हमने वीडियो डाला और पूरे 1 साल वीडियो डालने पे 10,000 सब्सक्राइबर बने थे। जब 10,000 सब्सक्राइबर बने तो हमने कहा ऑफलाइन हम छोड़ देते हैं, जबकि घर वाले कह रहे थे 10,000 1 साल में बने, कुछ नहीं होना, पैसा भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग कह रहे थे ये क्या कर रहे हो। तो फिर हमने कोचिंग में अच्छा कमा रहे थे, हमने कहा कोचिंग छोड़ते हैं, अब करेंगे ऑनलाइन और सारे बच्चों तक पहुंचेंगे। क्योंकि हम जब कोचिंग में थे वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, कल्ट आ गई थी फिजिक्स की। मतलब मेरी जीन्स रहती थी, उसमें फिजिक्स के फॉर्मूलेज लिखे थे पेंटेड, टी शर्ट में, हाथ में टैटू, और बच्चों के अंदर फिजिक्स का इंटरेस्ट आ रहा है। और कमजोर बच्चे का इंटरेस्ट एक बार ला दो पढ़ाई में, फिर वो अपने आप कर ले जाएगा। टीचर वही है, टीचर वो नहीं है जो लगातार उसको खिलाता रहे। एक कमजोर बच्चे का इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद वो खुद से बढ़ने लगे, फिर एक दिन आपसे ऐसा सवाल पूछे कि आपको जाके रात में पढ़ना पड़ जाए, तो बात है। बिल्कुल, बच्चों में एक बार क्यूरियोसिटी अगर हमने ला दी तो उसके बाद वो खुद ही ढूंढ कर पढ़ने लगते हैं। उनका एक इंटरेस्ट बन जाता है उस विषय में और आप भी वही काम करते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपने अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया, ये रिस्क लेने की क्षमता आप में कैसे आई? नहीं तो इससे पहले तो और बड़ा रिस्क है ना। जो कॉलेज गए थे HBTI, उसके लिए बैंक से लोन था 1,80,000 का, तो वो भी तो छोड़ के आ गए थे। तो बैंक लोन से गए थे पढ़ने और कॉलेज छोड़ के आ गए, वो बैंक लोन बाद में भरा। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी वहीं से बढ़ गई थी कॉलेज छोड़ने के बाद से। यूट्यूब से पहले आपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया, आपकी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन आज के जो युवा है वो संघर्ष करने से कहीं ना कहीं घबराते हैं, वो कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे आपने अपनी लाइफ की चुनौतियों को कैसे पार किया? हमें लगता है कि आज हम और आप बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें चुनौती लग रही है, तब वो चुनौती नहीं थी, तब वो ज़िंदगी थी। अगर अगले आज नहीं पढ़ाएंगे तो अगले महीने का राशन कहाँ से आएगा, स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी। तो हमें लगता है ये जीवन है और जीवन में हर समय खुशी और दुख एक साथ रहता है। आज ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खुश खुश है, आज मेरे पास अलग तरह की दिक्कतें हैं और मैं उनसे भी परेशान हो सकता हूँ। तो चुनौतियाँ सबकी ज़िंदगी में, किसी को लगता है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी आपकी लाइफ में चुनौती नहीं, बहुत चुनौती है। हाँ, हो सकता है वो चुनौती का माध्यम अलग हो, तरीका अलग हो। तो चुनौती हर जगह है, जीवन जीना होता है, स्ट्रगल कुछ नहीं होता। हमें लगता है हर समय जीवन है
और लड़ते रहना चाहिए। और क्या, हर दिन लड़ाई है। इसको वीडियो गेम की तरह, मैं कई बार बताऊँ, लाइफ को वीडियो गेम की तरह खेलो ना, कि ये लेवल जीत जाओगे तो अभी रानी नहीं मिल जाएगी, एक अगला लेवल आएगा जो और टफ होगा, वो जीत जाओगे, फिर इस तरह से जिंदगी बीतती है। फिजिक्स वाला तो एक यूनिकॉर्न बन चुकी है, लेकिन अलख पांडे का बच्चों के भविष्य को लेकर आगे क्या फ्यूचर प्लान है? अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, तो आगे जैसे एक बड़ा चैलेंज था पीडब्ल्यू के अंदर, फिजिक्स वाला के अंदर, कि बच्चे बोलते थे कि सर हमें थोड़ा पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे दो, हमें एक एजुकेटर दे दो जो जिससे हम बात कर सकें, जब चाहे हम उससे चैट कर सकें। अब ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत कर सकते हैं, हम टीचर लगा दें। दिक्कत ये है, बाकी लोग भी ये कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है, ये करने के लिए लगेंगे 40,000 रुपये, 30 से 40,000 रुपये, है ना, वरना पीडब्ल्यू चल नहीं पाएगा भाई, हम कहाँ से देंगे पैसा। तो ये करना सब कर रहे थे 40,000 रुपये में, 50,000 रुपये में, कि हाँ ट्यूटर बात करेगा बच्चे से। तो ये पर्सनलाइज वाली चीज़ हम और प्रतीक भाई ने मिलकर काफ़ी बढ़िया से सॉल्व की है, और अब हम लोग उसको भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव, काफ़ी डिस्ट्रप्टिव प्राइस पे लेके आएंगे, जहाँ बच्चा 1-on-1 टीचर से इंटरेक्ट करेगा, जो थोड़ा सा मिसिंग था, जहाँ ऑन डिमांड टीचर उसके सामने आ जाएगा, जो उसका शेड्यूल बनाएगा, जो उसको पढ़ाएगा, उसके डाउट्स लेगा 24/7। जी अलग जी, आप अपने आप को मैन ऑन द मिशन कहते हैं, ऐसे में आपने अपने मिशन के कितने % टारगेट को अभी तक पूरा कर लिया है? आप अपने आप को किस तरीके से आंकते हैं? ये मुश्किल है जवाब देना, कितने % हासिल किया है। स्टिल मुझे लगता है कि शुरुआत का सबसे मुश्किल होता है, किसी भी चीज़ को शुरू करना सबसे मुश्किल है। अब ये टेबल है, इसको ढकेलना सबसे मुश्किल है, जैसे एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर घिसटने लगेगी। तो मुझे लगता है शुरू का 20-30% हम लोग ने कर लिया है, पर अभी बहुत बचा है 80% करना, तो करेंगे, उसको भी पहुंचेंगे हर जगह। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऊपर वाले ने सबसे अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर तो अच्छा दिया ही, मुझे जो पार्टनर दिया काम के अंदर, प्रतीक माहेश्वरी, एकदम अलाइंड है हमारी थॉट से, और पर्दे के पीछे वो इतना ही काम करते हैं जितना पर्दे के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया अलग जी, आपने बिज़तक में आकर हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताया। उम्मीद है आपकी इस जर्नी से काफ़ी सारे लोगों को प्रेरणा भी मिली होगी। आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नई यूनिकॉर्न कंपनी बने फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे। ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तक।